अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस करेंगे डेसिमल वैल्यूज़ के, वो है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। मीन्स डेसिमल वैल्यू मीन्स के पॉइंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम आज वो करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे लिखे 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वो जब हमारे पास पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो जस्ट 1 हो, और यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज़ जब 3 हो, और यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ 2 और होल वैल्यू जो कि पॉइंट से पहले की वैल्यू होती है वो 2 हो, तो हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या चेंजिंग आती है हम वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब इसको सिंपली से मल्टीप्लाई के वैल्यूज़ लिखते हैं, आप उस तरीके से लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आप ये याद रखें कि जब पॉइंट की वैल्यू है मतलब डेसिमल वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क कोई नहीं है, जस्ट लास्ट में पॉइंट का डिफरेंस आता है, बाकी कोई भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लगा है, लेट्स सपोज हम पॉइंट रिमूव करके सॉल्व, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट रिमूव करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद पॉइंट लगा के इसमें चेंजिंग जो भी आती है वो करते हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक क्या आता है। 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7, 7 आ गया। ठीक, अब ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जो कि नॉर्मली मल्टीप्लाई हम करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पॉइंट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है तो उस पर चेंजिंग क्या आती है। अगर पॉइंट है तो हमने देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1, तो हमने नीचे जो आंसर आएगा उसमें राइट साइड से एक वैल्यू छोड़ के रिमूव करके, यानी रिमूव मतलब एक वैल्यू स्किप करके नेक्स्ट हमने पॉइंट लगा देना। अब ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, लेकिन जब हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू जिसे हम सॉल्व करेंगे आएंगी तो वह पॉइंट कहाँ आएगा वो भी पता चल जाएगा। आप में अगर यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो नीचे आंसर में भी एक वैल्यू छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है। अब जैसे कि हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू लिख रही हूँ, डेट इज 7, मैं पॉइंट नहीं लिख रही, ठीक है, ये पॉइंट के बगैर ही हम सॉल्व करेंगे। पहले सिंपली क्वेश्चन है, कोई इसमें चेंज नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई का। 3 5 15, 5 लिखा, 1 कैरी, 3 0 0, 1 का 1 एज इट इज़, 3 9 27, 7 2 पर कैरी, 3 7 21, 22 23, 3 2 23, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट है। अब सोल्यूशन में हम पॉइंट कहाँ लिखेंगे, हम देखेंगे पॉइंट पर कितनी वैल्यूज़ है। 1 2 3, 3 वैल्यूज़ है। हम आंसर में 1 2 3 वैल्यूज़ छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। वैसे ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, लेकिन समटाइम चेंज भी होता है, ठीक है। अभी तो सिंगल वैल्यूज़ हैं, जब डबल वैल्यूज़ आएंगी उसमें ये चीज़ नहीं आएगी कि एग्जैक्टली नीचे पॉइंट आ जाए, उसमें हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारा मल्टीप्लाई सेम है, जस्ट पॉइंट लिखना है, वो किस तरीके से लिखना है वो आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब जब यहाँ पर हमारे पास 2 होल वैल्यूज़ हो तब हम क्या करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता, पॉइंट कहीं पे भी लिखा हो आपने जैसे काउंट करके नीचे पॉइंट लिख देना। मैं पॉइंट अगेन नहीं लिख रही, ओके जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई के मेथड से। 8 का टेबल पढ़ें, 6 तक क्या आता है, 8 6 48, 8 लिखा, 4 कैरी, सो 8 5 40, 40 में 4 ऐड किए तो 44, 4 ऊपर कैरी, देन 8 9 72, 73 74 75 76, 7 ऊपर कैरी, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14 15 ऐड किया, क्या आया 15। अब आ जाता है पॉइंट जो कि यहाँ पे है। देखा जाए तो 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ छोड़ के
हम पॉइंट लगा देंगे। सम टाइम चेंज भी होता है, चेंज तब होता है जब ऊपर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी वहाँ पर डेसिमल में हो। बट आपने अगर इसी रूल को फॉलो करें कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर में उतनी वैल्यू स्किप करके पॉइंट लगा देंगे तो आगे भी क्वेश्चन करने में आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आपका होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने इसके रिमेनिंग पार्ट करने हैं और उसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। इन क्वेश्चंस में और नॉर्मली मल्टीप्लाई क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं आंसर में उतनी वैल्यू स्किप करके आपने पॉइंट लगा देना है। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।